राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सर्वधर्म सेवा संस्था ने अंगदान देहदान का संकल्प एवं घोषणा किए। 104 दानदाताओं का सम्मान किया। देहदान के प्रचार प्रसार के मासिक पखवाड़े। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर सर्वधर्म सेवा संस्था ने अंगदान देहदान का संकल्प एवं घोषणा किए। 104 दानदाताओं का सम्मान किया। देहदान के प्रचार प्रसार के मासिक पखवाड़े की शुरुआत भी की। सामाजिक संगठन सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर पर संस्था द्वारा जनवरी 2022 से प्रारंभ किए अभियान अंगदान देहदान का संकल्प एवं घोषणा किए। 104 दानदाताओं के घर पहुंच सम्मान किए तथा अंगदान देहदान के प्रचार प्रसार के मासिक पखवाड़े की शुरुआत की गई, जिसे संस्था 26 दिसंबर 2022 तक चलाएगी। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर देहदान किए भिलाई के पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी कोच सुकुन विश्वास, चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर ओमेश खुराना, अंगदान किए सुरेश खांडवे, किरण खुराना, कुसुम खांडवे, कुमारी हितेशी खांडवे का घर पहुंचकर सम्मान किया गया। वहीं डोंडी लोहारा से परखा जैन, सारंगढ़ सरिया से आलोक दंडसेना, चंद्रलेखा जैन, रायपुर से सर्वप्रथम ऑनलाइन फॉर्म भरकर अंगदान संकल्प वीडियो भेजा। अंगदान देहदान को वर्षों से प्रचारित करने वाले वरिष्ठ डॉक्टर प्रदीप पात्रा, डीन चंदूलाल मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर विद्या मानस रंजन होता, प्रचार भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज दुर्ग, डॉक्टर कौशलेन ठाकुर, ज्वाइंट डायरेक्टर सेक्टर 9 को पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया गया। सभी डॉक्टरों ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा कर और बेहतर कार्य हेतु मार्गदर्शन किया। संस्था के अध्यक्ष प्रतीक भोई ने कहा कि संस्था लगातार इस तरह का कार्य कर समाज में जागरूकता ला रही है और लोग भी इस अभियान से जुड़कर देहदान करने प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा लोग देहदान की घोषणा करेंगे उतना ही इस अभियान को बल भी मिलेगा। तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन इतना पुण्य की काम कर रहे हैं, इसके लिए पहले हमारे संस्था तरफ से और मेरे पर्सनल कैपेसिटी से आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अंगदान और जो पूरा शरीर दान, ये बहुत ही पुण्य की काम है। वो रक्तदान से भी ऊपर की चीजें है, क्योंकि देखिए अंगदान और पूरा शरीर दान दोनों के महत्व हमारा मेडिकल एजुकेशन के लिए, हमारे जो एलोपैथिक सिस्टम के लिए, हमारा मेडिकल की ट्रीटमेंट पद्धति के लिए काफी आज के जमाना में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जैसे आजकल साइंस ने, मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है कि बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो काम करना बंद कर दें या कम कर दें तो उन्हें बदला जा सकता है और उससे उस व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। इस संस्थान जो सर्वधर्म संस्थान है, उसका एक ही संकल्प है कि जितने ज़्यादा लोगों से हो सके वह अंगदान या देहदान कराए। इस अंगदान से और देहदान से कई लोगों को जिंदगियां मिल सकती हैं। आ रहा हूँ, वहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली कि मेरे अंतिम जब मेरा काल पूरा हो जाता है, उसके बाद मैं सहर्ष हंसते हंसते अपना मैंने देहदान स्वीकार किया है। और मैं ये चाहता हूँ कि उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस रायपुर के छात्र छात्राएं मेरे शरीर से ज्ञान प्राप्त करें। मैं वैद्य मानस रंजन होता, प्रिंसिपल भारतीय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दुर्ग। सर्वधर्म सेवा संस्थान के प्रेसिडेंट प्रतीक भोई जी से काफ़ी दिनों से मैं जुड़ा हूँ और इनके संस्थान द्वारा किए हुए कार्य का बड़ी करीब से मैं अवलोकन कर रहा हूँ और समाज के प्रति जो विभिन्न क्षेत्र है उस सारे क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं। जैसे अंगदान के लिए जागरूकता पैदा करना, इसके साथ साथ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण, कुमारी कन्याओं की समाज में उनकी सामाजिक अस्तित्व को पहचान देना, ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जो कि बहुत सराहनीय है। आज मैं अंगदान
लाइव ऑर्गन डोनेशन के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। हमको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि भारत यदि वो हमारी संस्कृति इतना पुराना है और हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हमसे सारा विश्व चीज़ों को सीखता है, लेकिन जहाँ अंगदान की बात आती है, हम यूरोपियन देशों से, अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज़ और दूसरे देशों से अंगदान में बहुत पिछड़े हुए हैं। भारत में जो प्रतिवर्ष अंग की अभाव के कारण मृत्यु है लगभग 5 लाख है, लेकिन यहाँ अंगदान की जो औसत है वो लगभग 0.01% है, जो कि जो यूरोपियन कंट्रीज है उसके मुकाबले बहुत पीछे हैं। भारतीय संस्कृति को अगर देखें तो हमारे यहाँ मृत्यु होने के बाद पूरे शरीर को कुछ ही घंटों के बाद अग्नि से जला देने की परंपरा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो शरीर है मृत्यु हो जाने के बाद उसकी और कोई आवश्यकता नहीं है, और वह पंचभूत से बना था और पंचभूत में अगर विलीन हो जाए तो उसका परिणति या परिणाम को प्राप्त हो जाता है। जैसे हम जब जिंदा रहते हैं तो समाज के लिए उपयोगी होते हैं, अगर वह शरीर जिसको हम जला देते हैं मृत्यु उपरांत वो किसी के शरीर के माध्यम से जीवित रह सकता है, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है। बहुत खराब है, ये है वो है, नहीं है। मैं सिर्फ अपना देह दान इस कारण क्या हूँ, लकड़ी बचे मेरे को जलाने के लिए, और मेरा देह जो नया मेडिकल छात्र आते हैं उनके ऑपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ काटना, कहाँ पीटना, उनको मेरा बॉडी मिल सके, और मेरा कोई अंग किसी के काम आए वो उसको मिल सके। मेरा ये उद्देश्य नहीं कि देह दान करके मैं बड़ा हो जाऊँ, ये उद्देश्य नहीं, कि आने वाले मेडिकल छात्रों लोग को का मदद हो सबसे ज़्यादा, और लकड़ी बचे मेरे को जलाने के लिए 5 मिनट। मेरा नाम आलोक डनसेना है और मैं शिक्षक हूँ। माध्यमिक शाला कर्राकोट में शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ, और मैं बड़े नावापारा अभी नया बना हुआ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आता हूँ, और मैं सर्वधर्म सेवा संस्था के फेसबुक पेज से जुड़ा हुआ था, और कई दिनों से मेरी एक इच्छा थी कि अंगदान किया जाए। तो इस संबंध में जब मैं इनसे जुड़ा तो इनसे जुड़ करके मुझे अंगदान का माध्यम पता चला कहिए, और मैं चूँकि मेरी इच्छा पहले से ही थी तो मैं इस पर कार्य के उसमें आया, और मैंने ये प्रतीक भोई जी से बात हुई मेरी भिलाई से, जो कि इस संस्था से जुड़े हुए हैं, और उनके दिशा निर्देशानुसार मुझे ये फॉर्मेट प्राप्त हुआ, और मैंने इसको भर करके अंगदान करने का निर्णय लिया है। मेरा नाम बरखा जैन है। मैं दिल्ली राजहरा टाउनडी बालोद जिला की रहने वाली हूँ, और प्रतीक भोई सर के साथ मैं फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हूँ, और उन्हीं से मुझे पता चला कि 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, और मैं भी अंगदान करके आज अच्छा अपने आप में महसूस कर रही हूँ। मेरी सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है, आप भी जुड़िए इस सेवा संस्था के साथ, और मानवता और विज्ञान के लिए विचार कीजिए। नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.0 FM रेडियो रायपुरिया, हमर भुइया हमर गोठ, और मैं हूँ चंद्रलेखा जैन। जैसा कि आप सब जानते हैं, 27 नवंबर को राष्ट्रीय अंगदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो मैं आप लोगों के सामने ये राष्ट्रीय अंगदान दिवस की एक छोटी सी परिभाषा लेकर आई हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। मानव का अस्तित्व है परोपकार के लिए, आज है तो अग्रसर मुक्ति द्वार के लिए। इस निस्वार्थ कर्म से शोक भी आज हर्ष हो गया। ओ मानव, तू तो आज अमर हो गया। दिल को धड़कन, बेजान को जीवन दान दिया। काले उजियारे जीवन को आंखों का वरदान दिया। धर्म, वर्ग, रंग, हर भेद भाव से ऊपर उठकर सद्भावना का प्रचार किया। दिशाहीन को दिशा दिखाकर मानवता का उद्धार किया। यूं तो जीवन मरण भगवान के ही साथ है, पर अपने इस सत्कर्म से ओ मानव, आज तो तू भगवान हो गया, आज तो तू भगवान हो गया।
तो जैसा कि आपने सुना कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस की एक छोटी सी परिभाषा है, आप कुछ इस जीवन में अच्छा करके जाना चाहते हैं तो मैं ऐसी एक संस्था का आपको नाम बताना चाहूंगी जो कि है सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई। मैं प्रतीक भोई, सर्वधर्म सेवा संस्था का अध्यक्ष। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है और इस अंगदान दिवस पर हम संस्था द्वारा जितने भी दानदाता हैं जो संस्था के माध्यम से अपना अंगदान देहदान किए हैं, उनका हम सम्मान करने के लिए उनके पास तक हम निकले। उसी कड़ी में हम आज उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बढ़ता पर्यावरण, बढ़ती बीमारियां और इस बीमारी की वजह से हमारे अंग खराब होते, हमारे अंग और प्रभावित होते हमारे अंग, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अंग का मूल्य वो बेहतर तरीके से जानता है जिसने अपना अंग खो दिया है या उसका परिवार जानता है। बढ़ते इस टेक्नोलॉजी में जहां मोबाइल से लेके सारी चीज़ें अपडेट होती है, मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि परंपराओं को नई दिशा और नई ऊंचाई देते हुए आइए हम सब लोग अंगदान देहदान करें। संस्था का मानना है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारी और इन बीमारियों के कारण ही प्रभावित खराब होते मानव अंग, साल में लाखों लोग अंग खराब होने से या प्रत्यारोपण के अभाव में मौतें हो रही हैं। भविष्य में यदि इस मौतों को रोकना है और चिकित्सा विज्ञान को नया आयाम देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा अंगदान देहदान को प्रसारित करना होगा। अपनी परंपराओं को समय के अनुसार अपडेट करने की दिशा देनी होगी। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।